साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से अपने बयान से साफ साफ संकेत दे दिया है कि देश में वैश्विक ऊर्जा संकट आने वाला है और इससे निपटने के लिए हमें और आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। यानी अगर आपके घर में इस साल शादी है या कोई इवेंट है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। अगर आप बाइक या कार से चलते हैं तो वो छोड़कर साइकिल या फिर बैलगाड़ी पर आ जाइए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए खास सलाह भेजी है कि घर में शादी हो, कोई भी इवेंट हो, लेकिन आप 1 साल तक सोना ना खरीदें, क्योंकि मोदी जी से देश संभल तो पा नहीं रहा है। इसलिए पिसना तो हर चीज में जनता को ही है, चाहे बात 2019 में आई कोरोना महामारी की करें, नोटबंदी की या फिर मिडिल ईस्ट में जारी जंग की, जिसकी वजह से देश में गैस, पेट्रोल, डीजल समेत तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। और पिस कौन रहा है? हम और आप, यानी कि आम जनता। लेकिन सवाल यह है कि ये परेशानियां चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों गिनवाई जा रही हैं? जब बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उन चुनावी रैलियों में पहुंचने के लिए लोग जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे थे, तब क्या उन रैलियों में चली हुई गाड़ी पानी से चल रही थी? या फिर वो तर्क ये दिया जाएगा अब कि मोदी जी के काफिले में लगी गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी? खैर, सबसे पहले आप मोदी जी का ये पूरा बयान सुनिए, जिसको लेकर के इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो सुना आपने, चुनाव खत्म होते ही मोदी जी को अब देश की याद आ गई है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी की अपील पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव का शोर शराबा जैसे ही थमा, वैसे ही देश की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई। इस बार चर्चा का कारण बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, जिनकी एक अपील ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पीएम ने लोगों से कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए, विदेश जाने से बचिए और जितना हो सके घर से काम कीजिए। पहली नजर में ये बातें देश हित में लगती हैं, लेकिन जिस समय और तरीके से बात कही गई है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सीधी भाषा में समझे तो पीएम का कहना है कि देश इस समय एक आर्थिक दबाव से गुजर रहा है, खासकर तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर के खर्च को लेकर के चिंता है, क्योंकि भारत को तेल बाहर से खरीदना पड़ता है और अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर देश को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए पीएम ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करें ताकि देश का खर्च कम हो सके। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हालात इतने गंभीर थे तो ये बात चुनाव से पहले क्यों नहीं बताई गई? पिछले 2 से 3 महीनों से दुनिया में तनाव और युद्ध जैसी स्थिति चल रही थी, जिसका असर तेल के दामों और सप्लाई पर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार को पहले ही लोगों को तैयार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, शपथ ग्रहण भी हो गया है, तब अचानक से अपील सामने आती है, मोदी जी को देश की याद आती है। इससे लोगों को लग रहा है कि कहीं ये सब राजनीतिक टाइमिंग तो नहीं है। मतलब पहले चुनाव जीत लो, फिर मुश्किलों की बात करो। पीएम ने अपने भाषण में कहा है कि लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो और ट्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं।
साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल की तरह फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है, क्योंकि सोना खरीदने में भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यही नहीं, उन्होंने खाने के तेल को लेकर भी कहा है कि हर परिवार 10% तक इसका इस्तेमाल कम करें, ताकि देश का आयात कम हो और विदेशी मुद्रा बचे। विदेश घूमने जाने वालों से भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल देश के अंदर ही घूम लें। अब ये सारी बातें सुनने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन आम पब्लिक का सवाल यह है कि क्या सरकार खुद इन बातों पर अमल कर रही है? मतलब पीएम मोदी ने खुद चुनाव के दौरान कई रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, हेलीकॉप्टर और गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अगर पेट्रोल डीजल बचाना इतना ही जरूरी था तो क्या ये सब कम नहीं किया जा सकता था? क्या रैलियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं किया जा सकता था, जैसे कि कोरोना के समय में किया गया था? और तो और खबर है कि पीएम मोदी खुद भी जल्द ही विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जब आम जनता से विदेश यात्रा टालने को कहा जा रहा है तो मोदी जी खुद क्यों जा रहे हैं? हालांकि ये बात सही है कि पीएम का दौरा देश हित में होता है, लेकिन आम लोगों को ये बात विरोधाभासी लग रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस संकट को छुपा कर रखा और चुनाव के बाद ही सामने लाया। उनका कहना है कि अगर पहले ही बताया जाता तो लोग ज्यादा तैयार रहते और सरकार की नीयत पर भी सवाल नहीं उठते। लोगों के मन में एक और डर है कि क्या ये सब आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि जब सरकार पहले से ही लोगों को बचत करने को कह रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे कीमतें बढ़ सकती हैं। कोरोना के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उस समय भी बड़े बड़े चुनावी रैलियां हुई, भीड़ जुटी और बाद में जब हालात बिगड़े तो अचानक से पाबंदियां लगा दी गई। अब लोग उसी दौर को फिर से याद कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिर से वही गलती दोहराई जा रही है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो बात साफ है, अगर देश में कोई बड़ा संकट है तो फिर उसकी जानकारी समय पर मिलनी चाहिए ताकि लोग खुद को तैयार कर सके। लेकिन अगर जानकारी चुनाव के बाद दी जाए तो फिर लोगों को शक होना स्वाभाविक है। गांव देहात और शहरों में लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं कि जब हालात पहले से खराब थे तो तब क्यों नहीं बताया गया और अब अचानक इतना सब क्यों कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात भरोसे की है। अगर सरकार जनता से कुछ अपील करती है तो फिर जरूरी है कि वो खुद भी उसी बात पर अमल करे, तभी लोग उस बात को गंभीरता से लेंगे। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अपील है या आने वाले समय में कोई बड़ा आर्थिक संकट या फिर बड़ा आर्थिक झटका आने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? क्या महंगाई और बढ़ेगी? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या सरकार सही समय पर सही जानकारी दे रही है? इन सवालों के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।